कोई काम भी किया तो आपको परमेश्वर को थैंक्स करना है, कभी उसके उपकार को भूलना नहीं है। भजन संहिता 103 में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है मैं उसको, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसका मतलब अगर आपको छोटा सा रोग भी चंगा हुआ है तो परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं तो परमेश्वर को थैंक्स करें। मैं कह रहा हूँ कि लिखा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। इसका मतलब कह रहा है कि जो परमेश्वर के उपकारों को याद रखता है, भलाइयों को याद रखता है, कि आपको हमेशा कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे ऊपर जो तूने उपकार किए मैं उनके लिए थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। कि मम्मी डैडी आपने मेरे जीवन में मुझे ये आशीष दिलाई थी तो परमेश्वर मम्मी मैं आपका थैंक्स करता हूँ। तो इसका मतलब धन्यवादी जीवन जो होता है, तो लोग अपने जीवन में धन्यवादी होते हैं एक दूसरे के, तो उसी समय परमेश्वर उनकी लंबी आयु करता है, उन्हें रोगों से चंगा रखता है, उनके धन को बढ़ाता है। लेकिन जो धन्यवाद नहीं करते परमेश्वर का सुबह उठकर, तो इसका मतलब वो कृत घनता का पाप है। लिख लो, वो लोग एक पाप करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ पाप यही है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना और गाली देना, व्यभिचार करना। नहीं, कह रहा है कि जब आप थैंक्स नहीं है, धन्यवादी नहीं है। दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का धन्यवादी था, इसलिए दाऊद बढ़ता चला गया। तो आज हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बढ़ ना पा रहा हो, उसके हालात बद से बदतर हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही हो और आप बार बार बैड सिचुएशन को देख रहे हो। मैं उन लोगों के लिए खासकर आज का मैसेज लेकर आया हूं कि ताकि आप चमकने लगे, आप शाइन मारेंगे अभी आप थोड़ी देर के अंदर। देखो मेरे पास एक अनॉइंटिंग वाटर है और एक ऑयल है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें से शाइन कौन मार रहा है? ऑयल शाइन मार रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही आप शाइन मारेंगे। अभी इसी समय थोड़ी देर के बाद पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में शाइनिंग को देगा। लेकिन अपने हाथ के कामों को कैसे चमकाएं हम आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे कि अपने कामों को कैसे चमकाएं। अगर आज आप चमकाना चाहते हैं तो लिखा, हाउ टू मेक योर वर्क इज शाइन, मतलब कि आपके वर्क को कैसे शाइन करें, आपके हाथ के कामों को कैसे चमकाएं। मतलब कि आपको खुद सीखना है। ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि जो विश्वास के साथ रिलेशन बनाते हैं परमेश्वर के साथ, नंबर 1 जो विश्वास के साथ रिलेशन बनाएगा, मतलब विच विल क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। और दूसरा थ्रू मिडनाइट प्रेयर, मतलब जो मिडनाइट प्रेयर के द्वारा आप परमेश्वर से कह सकते हैं और परमेश्वर आपको चमकाएगा। मतलब जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, हो सकता है कि आप डेली नहीं करते, अगर आप महीने में एक बार करते हैं आधी रात की प्रार्थना, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। मैंने संडे आधी रात को चर्च क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि ताकि जो लोग आएँ वो लोग अपनी ज़िंदगियों में आशीष को देखें। ज़्यादातर बरकत उन लोगों के ऊपर रहती है जो आधी रात को प्रार्थना में आते हैं। मैं वीरवार को भी आधी रात को प्रार्थना में आपको शामिल क्यों करता हूँ? क्योंकि ताकि आप लोग चमक जाए, आपके बिजनेस चमक जाए। मैं फ्राइडे को भी अब स्टार्ट कर रहा हूं, जो लोगों के नंबर नहीं आते जलंधर, पंजाब में या चंडीगढ़ में, यूपी में या बिहार में, कहीं भी उनके जो फ्री ले हैंड जो रह जाते हैं, उनके लिए मैं ले हैंड प्रेयर कर रहा हूँ। फ्राइडे मैं 5 बजे से लेकर शुरू करूँगा, क्योंकि मैं एक ही मीटिंग ले रहा हूँ। 10 बजे तक मेरे पास टाइम है, खुला टाइम है, आप आ सकते हैं। कल की मीटिंग होगी फ्राइडे की। तो लेकिन यहाँ पर लिखा तीसरा पॉइंट, जो आज्ञाकारी खूंटे पर बंधा रहेगा। हमारी ब्रांचों के जो भी जन हैं, टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, उन सब के लिए भी जो चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट जी मुझसे प्रेयर करें, तो आप फ्राइडे को खुला मिल सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रेयर करता हुआ जाऊंगा। तो लिखा यहाँ पर कह रहा कि 3 चीजें आपको चमकाती हैं। कह रहा कि आपको चमकना है, ये शर्त आपकी है कि आपको चमकने के नहीं। अगर आपको चमकना, अपने कामों को कैसे चमकाना है, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को कैसे चमकाना है, अपने फेस को कैसे चमकाना। फेस का तो सबको पता है कि फेयर एंड लवली लगाना है, लेकिन यहाँ पर कह रहा अपने हाथ के कामों को कैसे चमकाना है, वो देखो। कह रहा मिडनाइट प्रेयर में जाना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि जो विश्वास का रिलेशन बनाएगा। तीसरा जो आज्ञाकारी खूंटे पर बंधा रहेगा। हम नीति वचन 27 का 17 देखते हैं, वहां पर देखो क्या लिखा। नीति वचन 27 के 17 में हम पढ़ेंगे एक जगह पर, बाइबल बोलती है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चमकाए, तो उसी समय आपको हाथ उठाकर कहना है कि बोलो, परमेश्वर मेरे बच्चों को आज चमका दे, मेरी जिंदगी को चमका दे और मुझे ब्लेस कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो इनका जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। इसका मतलब कह रहा, इंग्लिश में बता रहा हूं कि आयरन शार्पनेस आयरन, सो अ मैन शार्पनेथ द
कॉन्टिनेंस ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब कि जैसे लोहा लोहे की संगति करने से चमक जाता है, तो वैसे ही मनुष्य भी अपने मित्र की संगति करने से चमकता है। तो आपके घर में दोस्त हैं, आप उनके साथ, अपने घर मम्मी हैं डैडी हैं, कई बार आप उनसे शेयर नहीं कर पाते। जब आपका दोस्त आता है तो उसी समय आप उसके साथ शेयर करते हैं और आप उसके साथ खुश हो जाते हैं, मेरा दोस्त आ गया, आपके चेहरे पर अलग सी स्माइल होती है। यही बात यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि अब तुम मेरे, कह रहा है जितनों ने मसीह को जान लिया, कह रहा है कि जितनों ने प्रार्थना करने का रिलेशन बना लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको एक फ्रेंड बोलता है। वो कहता है कि तुम मेरे एक फ्रेंड हो, मित्र हो। कहता है कि जब तक, लेकिन कौन लोग, कह रहा है जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, कह रहा है जो विश्वास का रिलेशन बनाते हैं, मतलब कि रिलेशन, एक रिश्ता, प्रार्थना का मतलब एक रिश्ता बनाना। आप रिश्ता नहीं बनाते कई बार, इसलिए परमेश्वर कह रहे कई बार आपको मित्र नहीं बनाता, कई बार आपको दास ही बना कर रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं मैं परमेश्वर तेरा दास हूं, लेकिन ये एक रिस्पेक्टफुल है परमेश्वर के लिए। लेकिन मैं अपनी प्रार्थना में जब मुझे मांगना होता है तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं परमेश्वर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि एक जगह पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, कह रहा है कि अब मैं तुम्हें दास नहीं, अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। इसका मतलब किसको कहता है वो मित्र? जो आज्ञाकारी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर्जा आए, प्रॉब्लम आए, मैं हिलूंगा नहीं, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। तो मैं एक भैंस का उदाहरण दे रहा हूं आपको। भैंस को देखो, दो तरह की भैंसें हैं, दो तरह की भैंसें। एक भैंस है जो खुलेआम घूम रही है, और वो खुलेआम देखो बाजार में घूम रही है ना, घास में घूम रही है, इसकी मर्जी है, इसको चमकना ही नहीं है। देखो इसके सिर गंदा, इसकी पूंछ गंदी, इसकी कमर गंदी, बेचारी को कोई साफ करने वाला है ही नहीं। और खाना भी अब इसको क्या है, जहां मिलेगा फूस घास सड़ा पड़ा वहीं खाएगी। और दूसरी भैंस दिखाता हूं आपको मैं, दूसरी भैंस देखो आप, ये आज्ञाकारी खूंटे पर बंधी हुई है। अब इसको लग रहा है कि मैं उदास हूं, क्योंकि जो बंदा किसी के अंडर में रहेगा तो उसको लगेगा, थोड़ा बहुत लग रहा है इसको कि मैं उदास हूं। लेकिन ये भैंस कर क्या रही है? ये भैंस एक सही टाइम टेबल के अनुसार, इसको टाइम पर खाना मिलता है, इसको टाइम पर इसको पानी मिलता है, इसको टाइम पर इसको अलग फीड मिलती है, इसको टाइम पर इसकी हर ग्रीन घास भी मिलती है और पीली घास भी मिलती है, भूस भी मिलता है इसको, भूसा। और उसके बाद इसके ऊपर आटा भी डालते हैं, यूपी वालों को तो पता ही होगा, आटा भी डालते हैं, उसको मैं बूरा बोलता हूँ, बूरा भी मिलता होगा इसको, मतलब मीठी चीनी भी मिलती होगी, सब कुछ। लेकिन इसको टाइम पर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये आज्ञाकारी खूंटे के साथ बंधी हुई है। मैंने क्या बताया आपको? तीसरा कि आज्ञाकारी खूंटे पर जब आप बंधे रहेंगे तो परमेश्वर काम करता है। तो उसके बाद देखो दोनों में क्या फर्क था, अभी दोनों नहीं चमकी हैं ये, लेकिन जब ये आज्ञाकारी खूंटे पर बंध गई, जब इसके मालिक ने देख लिया टाइम पर उठती है, टाइम पर बैठती है, टाइम पर अपना टॉयलेट जाती है और टाइम पर खाना खाती है, इसका मतलब कि इसकी केयर कितनी है, इसका टॉयलेट भी साफ करता है किसान, मतलब इसको साफ सुथरा रखता है, इसके लिए लेकर जाता है, लेकर आता है। मैं उन विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि अगर आप आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे रहेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर नहीं जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, वो अपनी जिंदगी में सुखी रहते हैं, उनके लिए टाइम पर आएगा। आज कह रहे हैं कनाडा में नौकरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मेरे लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं हमें काम इतना मिल रहा है, पैसे टाइम पर मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं यूएसए में लोग मेरे पास फोन आते हैं, बोलते हैं हमें टाइम पर काम मिल रहा है। अगर किसी को लग रहा हो कि मेरा विश्वासी हो और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये वचन बता रहा हूं मैं आपको, आफ्टर और बिफोर दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको कहना है परमेश्वर मैं तेरे खूंटे पर बंधूंगी। मैं क्यों कह रहा हूं इस वचन के लिए? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 21:2, देखो क्या लिखा वहां पर लिखा, एक गधी और उसके बच्चे को खोल कर ले आओ। वहां पर क्लियर लिखा मैथ्यू चैप्टर में 21:2 में, कह रहा सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना। हो सकता है आप किसी कारण से, किसी कर्जे से बंधे हुए हो, किसी बीमारी से बंधे हुए हो, लेकिन बंधन कब होता है? बंधन आपके ऊपर परमेश्वर नहीं शैतान डालता है, या आपसे कोई एलर्जी करता है, जलस करता है, आप ही के अपने जाते हैं और डलवाते हैं, तो आपको पता नहीं होता। कई बार अब्राहम के ऊपर एक बंधन था कि उसके पास 90 साल तक बच्चा नहीं है, आगे उसका बेटा चला गया, इसहाक के पास 20 साल तक बच्चा नहीं है, बंधन है। हो सकता है आपके ऊपर कोई ऐसा बंधन हो जो आपकी जॉब ना आ रही हो, आप बार बार ट्राई कर रहे हो और जॉब ना मिल रही हो, आप बार बार घर बनाना चाहते हैं लेकिन बनता नहीं, आप देखा कहीं काम डिले हो जाते हैं, आपके पास पैसा भी होता है और आप कोठी ढूंढ रहे होते हैं, आपको कोठी नहीं मिलती, आप किराए पर ढूंढ रहे होते हैं, किराए पर नहीं मिलती, आप कोई बाइक लेने जाते हैं तो आपके पास बाइक की समझ में आती है, कपड़ा लेने जाते हैं कपड़ा समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपके माइंड को बांध दिया गया है, आपको वो चीजें दिखाई ना दे, आप वो तरक्की
तरक्की ना करें, आपके साथ वाले तरक्की करते रहें, इसका मतलब ये है। लेकिन आज परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को खोल के ले आओ। आप समझना इसको, कह रहा है कि ऐसे लोगों को खोल के ले आओ। उस समय में गधा था, ज्यादा गधे को वैल्यू मिलती थी, लेकिन आज के समय में यूपी वाले से पूछ लो, सबके घर बाहर भैंस है, पंजाब में पूछ लो भैंस है, आप कहीं चले जाओ, भैंसें ज्यादा काम कर रही हैं आजकल गधों से। तो उसी समय कह रहा है कि भैंसों को, मैं इसलिए उदाहरण दिखाया आपको, कह रहा है वो खूंटे पर बंधी हुई है, एक भैंस खुलेआम घूम रही है, एक भैंस खूंटे पर बंधी हुई है, और तीसरी भैंस मैं दिखाता हूं, देखो कि वो उसको क्या हुआ, उस थोड़े दिन के बाद जो बंधी रही उसके बाद देखो क्या शाइन मार रही है, कितनी काली है, देखो है ना, और कितनी चमक रही है।